भारतीय जनता पार्टी ने हाल ही में हुए राज्यों के विधानसभा चुनाव में अपनी शानदार जीत के बाद लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द ही घोषित करने की योजना बनाई है। सूत्रों के अनुसार पार्टी के नेतृत्व को ये भी विचार कर रहा है कि इसमें राज्यसभा के कुछ प्रभावशाली नेताओं को लोकसभा चुनाव में लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। मैंने कहा कि आप गठबंधन को बढ़ाना चाहते हो, आपके मन में ऐसी कल्पना है कि गठबंधन बड़ा करेंगे तो शायद मोदी जी के खिलाफ चुनाव जीत जाएंगे। भाई और 2-3 लोगों को ढूंढ लाओ, जितने हो सके इतना इकट्ठा कर लो, अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। भाजपा का यह कदम अपने प्रतिद्वंदियों से मुकाबले में एक महत्वपूर्ण आगाज लेकर आया है। साथ ही उन लोगों की भावनाओं को भी शांत किया गया है जिन्हें चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। इससे पहले उन व्यक्तियों की गरिमा भी बढ़ेगी और राज्यसभा में दूसरों के लिए भी जगह बनेगी, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन अभी तक इस पर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। लोकसभा की सूची को जल्दी घोषित करना भाजपा के लिए इसलिए ज़्यादा समझदारी भरा प्रयास माना जा रहा है क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा शेड्यूल की घोषणा से कहीं पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, जो पार्टी के नज़रिए से सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक है, केंद्रीय चुनाव में सीधे और ज़्यादा शक्तिशाली रूप से प्रभावी होगी। भाजपा की 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के राज्य अध्यक्षों ने प्रस्तुतियां दी, जिनमें उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों की जल्दी घोषणा करना इससे पहले भी पार्टी के लिए अच्छे परिणाम लाया था, क्योंकि पहली 2 सूचियों में शामिल ज्यादातर उम्मीदवारों ने आराम से जीत हासिल की थी। भाजपा ने अपने उम्मीदवारों की सूची जल्दी घोषित करने का फायदा उठाने के लिए अपनी रणनीति को बदला है। पिछले चुनाव में पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का चयन चुनाव आयोग के शेड्यूल के बाद किया था, जिससे उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कम समय मिला था। इस बार पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को जल्दी से जल्दी घोषित करने का फैसला किया है ताकि वो अपने क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत कर सके और जनता के बीच अपने विचारों और कार्यों को पहुंचा सके। साथ ही पार्टी ने यह भी तय किया है कि राज्यसभा के कुछ वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए उत्साहित किया जाएगा, जिससे पार्टी को उनके अनुभव और लोकप्रियता का लाभ मिल सके। सूत्रों के अनुसार राज्यसभा के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और विश्वास सारंग जैसे नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए तैयार किया जा रहा है। इनमें से कुछ नेताओं ने पहले भी लोकसभा से जीत हासिल की है, जबकि कुछ नए चेहरे भी हैं। पार्टी के अनुसार इससे 2 तरह का फायदा होगा। पहला तो ये कि लोकसभा में पार्टी के लिए एक मजबूत टीम बनेगी, जो केंद्रीय सरकार के साथ मिलकर देश के विकास के लिए काम करेगी। दूसरा ये कि राज्यसभा में उन नेताओं के लिए जगह खाली हो जाएगी जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान, नरोत्तम मिश्र, गोपाल भार्गव आदि। इससे पार्टी को राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने का मौका भी मिलेगा। आपको बता दें कि भाजपा की इस रणनीति का संभावित परिणाम यह हो सकता है कि पार्टी को लोकसभा चुनाव में एक बड़ा लाभ मिले। पार्टी के उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में ज्यादा समय मिलेगा, जिससे वो अपने मुद्दों और वादों को जनता के सामने रख सकेंगे। इसके अलावा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का चुनाव लड़ना भी पार्टी के लिए एक बड़ा एडवेंचर होगा, जिससे पार्टी को उनके अनुभव, लोकप्रियता और नेतृत्व कौशल का लाभ भी मिलेगा। पार्टी के अनुसार इस रणनीति से पार्टी को लोकसभा में अभूतपूर्व बहुमत मिलेगा, जिससे पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पार्टी के नेतृत्व का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और उनकी विकास योजनाओं का जनता को भरोसा है, जिससे पार्टी को चुनाव में फायदा मिलेगा। इस प्रकार भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जल्द ही घोषित करने की एक बेहतरीन रणनीति बनाई है, जो पार्टी को चुनाव में एक नया उत्साह और आत्मविश्वास देगी।
पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करके अपनी पार्टी को मजबूत बनाया है, जो देश के विकास के लिए काम करेगी। पार्टी ने राज्यसभा में अपनी संख्या बढ़ाने के लिए भी एक बुद्धिमानी का काम किया है, जो पार्टी को पार्लियामेंट में अपनी बात रखने में मदद करेगा। इससे पार्टी को लोकसभा में एक ऐतिहासिक जीत मिलने के आसार हैं, जो पार्टी को केंद्र में अपनी सरकार बनाने में आसानी देगी। ऐसी और अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। दीजिए विदा, नमस्कार।